हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं। आप भी नहीं कर रहे, जो आप बैनर पे लिख रहे हैं उसके मुद्दे पर देखिए हमारी मांगे क्या क्या उस पर बता दें। जातीय आरक्षण खत्म हो, हाँ एकदम खत्म होना चाहिए आज। हाँ बस एकदम उसी पर बता रहे हैं आपको, उसी पर बता रहे हैं। क्या टाइटल लगा, एक सेकंड हम बोलने दीजिए ना बीच में। क्या टाइटल लगाना जातवाद है? अगर टाइटल लगाना जातवाद है तो पासवान भी लगाते हैं, यादव भी लगाते हैं, वर्मा भी लगाते हैं, शर्मा भी लगाते हैं, तिवारी भी लगाते हैं, मिश्रा भी लगाते हैं, पाड़े भी लगाते हैं। ये जातवाद नहीं है। आज एक तरफ हमारा अगर निमंत्रण होता है, भोजन करने के लिए जाते हैं बफर सिस्टम में, भोजन किसने बनाया क्या पूछते हैं, हमारे बगल में किसने रोटी उठाई क्या पूछते हैं, हम साथ में भोजन करते हैं, किसी की जात नहीं पूछते। हम एक कॉलेज में ध्यान से जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और किसी भी बच्चे से मित्रता करते हैं तो उसकी जात नहीं पूछते। एक चाय की दुकान पर जाते हैं, चाय वाले से चाय लेते हैं, उसकी जात नहीं पूछते। समोसे से समोसा लेते हैं, जात नहीं पूछते। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, जात नहीं पूछते। लेकिन जब हम सरकारी काउंटर पर फार्म भरने जाते हैं तो हमारी जात पूछी जाती है। हम पाड़े हैं तो 500 देंगे और हम पासवान है तो 50 रुपया देंगे, फिर चाहे पापा देंगे, फिर चाहे पासवान रामविलास पासवान का लड़का हो और फिर पांडे चाहे मनरेगा में काम करने वाले का लड़का हो। जातवाद कौन कर रहा है? पूछना है तो पूछिए आप पूछिए। क्या बेनिफिट होगा अगर ये खत्म हो जाएगा? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 10 साल के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। इस देश के चंद गद्दार नेता आज क्या कह रहे हैं कि आज 70 साल बाद बाबा साहब भी आ जाएंगे लेकिन आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। तो क्या वो बाबा साहब के सिद्धांत पर चल रहे हैं? कभी पाड़े तिवारी मिश्रा ठाकुर साहब अग्रवाल बनिया को नहीं देखा होगा कि वह दलित समाज को जात के आधार पर गाली दे। आप मुझे बताइए, भारत समानता का अधिकार देता है सबको, फिर भी वो जात के आधार पर पंडित जी बभनवा ठकुरवा कह करके 500 गाली दे, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। उनकी बकरी हमारे खेत में चली जाए उनको डांट दे, जात सूचक शब्द के तहत जेल में हमको डलवा देंगे। ये हमारे साथ अन्याय है या न्याय है? अन्याय हमारे साथ कौन कर रहा है? आज कानून बनाए जाते हैं कि किसी दलित लड़की का आप गलत दृष्टि से पीछा करते हैं, किसी दलित लड़की का आप गलत दृष्टि से पीछा करते हैं तो आपके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, आपके ऊपर हर्जन एक्ट भी लगेगा। लड़की सामने जा रही है, हमें क्या पता कि वो दलित है कि सवर्ण है। दूसरी बात, अगर कोई सवर्ण लड़की का गलत दृष्टि से पीछा करता तो उसके खिलाफ ऐसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए? ये भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज मैं स्वयं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं 1.5 साल का था, तभी हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। 300 रुपया फीस जमा करना था, गुरुजी ने कहा बेटा नहीं जमा करोगे नाम काट देंगे। हमें फीस जमा करना था। हमारी माताजी कर्जा रुपया लेकर के आई, जबकि हमारे मित्र राजा सारे थे जो कि 80 से आते थे, उनके पिताजी 500 रुपया दिए, उनका 200 पड़ा, हमारा 300 पड़ा। गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी कर्जा मैं लेकर के आया हूँ, ब्याज पर मुझे रुपया देना पड़ेगा, 300 मुझसे क्यों लिया गया? उन्होंने बताया कि आप जनरल वर्ग से हो। मुझे पता नहीं था कि जनरल वर्ग क्या होता है। अब सोचिए आप, जातवाद की बीज कहां से पैदा हुई? हम उस आर्य के साथ बैठते थे, भोजन करते थे, खाना खाते थे, साथ में पढ़ने जाते थे। हमने जातवाद नहीं किया, लेकिन हम पाड़े थे इसलिए 300 रुपया लिया गया, हम ब्याज पर लेकर आए थे, भुखमरी के कगार पर थे, ये हमसे नहीं पूछा गया। जात के आधार पर तो शोषण हमारा हो रहा है 70 साल। आप बताइए, एक छोटी सी बात बताइएगा, भारत का संविधान कहता है, वहां देख के बोलो ना, भारत का संविधान कहता है कि अगर किसी का बाप 302 करेगा तो उसकी सजा उसके बाप को मिलेगी, बेटे को नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो उसकी सजा मेरे भाई को मिलेगी या मुझे मिलेगी? किसे मिलेगी? मुझे मिलेगी ना। तो सोचिए 1947 के पहले जो शोषण हुआ, ना शोषण करने वाले जिंदा हैं और जिनका शोषण हुआ ना वो जिंदा हैं। फिर उसका बदला 1999, 92 और 95 में पैदा होने वाले बच्चे से क्यों लिया जा रहा है? आज अगर 70 साल से सारे नेताओं के भाषण सुन लीजिए, क्या कहते हैं कि यह सरकार दलितों की है, पिछड़ों की है, शोषितों की है, वंचितों की है। फिर भी 70 साल से दलित दलित है, शोषित है, वंचित है। तो इसका जिम्मेदार सरकार है कि सवर्ण है? इसका जिम्मेदार संविधान है कि सवर्ण है? सवर्ण के ऊपर कैसे आरोप लगाया जा सकता है? हम नरेगा में काम करें, हम मजदूरी करें, हम ठेला लगाएं, लेकिन पंडित जी हैं इसलिए मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, 90% लाकर मुझे फेल कर दिया जाएगा। क्या मुझे इस देश में न्याय नहीं मिलना चाहिए? और अगर न्याय देने की क्षमता इस देश की सरकारें नहीं रखती हैं तो खुल करके कह दें कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, हमारे मताधिकार भी छीन लें। फिर क्यों कह रहे हैं, हमारे वोट क्यों ले रहे हैं वो लोग?